Good morning, class. Today we will start our third chapter of economics. The name of the third chapter is money and credit. कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो ये इम्पोर्टेंट वर्ड हैं आपके लेसन में बार बार आएंगे। पहले इनको समझा देती हूँ। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम होता है बेटा वस्तु विनिमय पद्धति, इसको बोलते हैं हिंदी में। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज नोन एज द बार्टर सिस्टम। जैसे किसी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु लेना, वो होता है वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट्स, इसमें क्या होता है कि जिसको हम चीज दे रहे हैं और जिससे जो चीज ले रहे हैं दोनों तरफ एग्री होने चाहिए कि भाई मुझे भी ये चीज चाहिए है। जैसे आप किसी से गेहूं ले रहे हो और आप उसको बाजरा दे रहे हो, तो दोनों को जरूरत होनी चाहिए उस चीज की, भाई हाँ दोनों को जरूरत है, उसको बोलते हैं डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट्स। चेक, ये एक पेपर होता है बैंक में जिसके द्वारा आप किसी दूसरे के नाम पर अगर चेक को काटते हैं तो आपके अकाउंट में से उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे जब वो बैंक में चेक जमा करवाएगा। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो होता है कि कुछ हिस्सा जो डिपॉजिटर्स डिपॉजिट करवाते हैं उसमें से बैंक कुछ हिस्सा अपने पास रखता है ताकि वो जिसको ज़रूरत है उसको दे सके। बाकी जो पैसा होता है वो लोन वगैरह जो होते हैं अन्य कोई दूसरा ले लेता है तो उसके थ्रू वो बाकी दे देते हैं, और कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्रेडिट, इट रेफर टू एन एग्रीमेंट in which the lender supplies the borrower with money, goods और services। ये एक प्रकार का लोन होता है जो कोई भी व्यक्ति उधार लेता है ये प्रॉमिस की इस प्रॉमिस के साथ कि भाई आगे फ्यूचर में वो इसको दोबारा रीपे कर देगा। फॉर्मल लैंड रिसोर्सेज होते हैं और कुछ इनफॉर्मल लैंडर। फॉर्मल लैंड रिसोर्सेज तो जैसे बैंक से आप लोन लेते हो या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हो, वो क्या होता है फॉर्मल लैंड रिसोर्सेज होता है। इनफॉर्मल लैंड रिसोर्सेज होता है जैसे मनी लैंडर से ले लेते हो, किसी ट्रेडर से ले लेते हो, किसी रिलेटिव से ले लेते हो पैसा, या फिर किसी फ्रेंड से बोरो कर लेते हो, वो होता है इनफॉर्मल लैंडर। मनी, मनी क्या है, एक मीडिएटर का काम करती है। जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम था, अब मीडिएटर का काम मनी करती है। मान लो आप कोई चीज बेच रहे हो, उस मार्केट में जाते हो तो गेहूं बेचने जाते हो तो गेहूं के बदले आपको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। पहले क्या होता था, जो वस्तु विनिमय पद्धति होती थी उसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ही मिलती थी, लेकिन आजकल जो मनी है वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, जिससे वो दूसरा व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से कोई भी वस्तु से खरीद सकता है मनी मिलने के बाद। नेक्स्ट आपके ये हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये हम करेंगे इस लेसन के। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पेपर नोट्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं उसमें, और बैंक डिपॉजिट्स भी हैं। इन इंडिया इशू इन इंडिया डैश इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है, आरबीआई करता है, क्योंकि ना एसबीआई करता ना सबसे बड़ा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करता है। नेक्स्ट है डैश इज एन असेस दैट बोरो अवंस एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, तो इसमें आएगा कोलेट्रल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या है, मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेडर, कमर्शियल बैंक। तो क्या है फॉर्मल सोर्स, इसमें सिर्फ कमर्शियल बैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एसएचजी। एसएचजी का कौन सा फीचर नहीं है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, द ग्रुप चेंज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। एक तो ये है कि भाई ये आरबीआई के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये है कि जो ग्रुप चार्जेस हैं कोई भी किसी मेंबर से इंटरेस्ट इसका नहीं लिया जा। नेक्स्ट है इसी में, आफ्टर ए ईयर और टू इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। यदि वो रेगुलर तरीके से बैंक सेविंग करते रहते हैं तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं। एसएचजी जो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें क्या है कि 5 या 10 मेंबर मिलके एक कमेटी बना लेते हैं, उसमें क्या सारे इंक्लूड करते रहते हैं, पैसे जमा करवाते हैं थोड़े थोड़े करके। जब उनके जैसे 100 रुपये करवा दिए या 200 रुपये करवा दिए, फिर जो उनके पास एक पैसे का अमाउंट हो जाता है उसके बेस पर जो बैंक होता है उनको लोन दे देता है।
सस्ती दरों पर, और फिर वो लोन वो उनमें से कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है या अपना अलग अलग बांट के उनको यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि ओनली ए और फर्स्ट और सेकंड है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या इंक्लूड नहीं है, तो इसमें है कैटल इंक्लूड नहीं है, पेपर नोट्स भी हैं न्यू मॉडर्न मनी में और कॉइन्स भी हैं, लेकिन कैटल नहीं है। एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्ट बाय द पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। जिसमें लोगों द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं उसको क्या किसके द्वारा, मीडिएटर का काम कौन करता है उसमें, मनी के द्वारा। कि भाई कोई भी किसी वस्तु को बेचता है, उसके बदले उसको मनी मिल जाती है और दूसरी वो चाहे कोई भी चीज उससे खरीदे। टर्म ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, जो टर्म ऑफ क्रेडिट है इसमें से कौन सी इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, चेक, मोड ऑफ रीपेमेंट। तो चेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग authorize money as a medium of exchange, Reserve Bank of India, self help group, the central government, the president of India। तो सिर्फ क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथोराइज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द inconvenience of barter exchange, lack of double coincident of want, absence of divisibility, difficulty in strong वेल्थ, अवेबिलिटी ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें आएगा डी, क्योंकि अवेबिलिटी है कि मनी एक मीडिएटर का काम करती है, तो अवेबिलिटी ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज में ये नहीं है, क्योंकि अगर किसी को हम वस्तु देंगे तो उसके बदले वो पैसा देगा और उससे हम जो हमारा मन करता है वो वैसी ही वस्तु खरीद सकते हैं, उसके लिए बाध्य नहीं है हम। द इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्लूड लोन फ्रॉम, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें कौन सा इंक्लूड है इसमें, मनी लेंडर से सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इनफॉर्मल हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी और बैंक भी, तीनों फॉर्मल हो गए। तो इनफॉर्मल सिर्फ क्या है, मनी लेंडर है इसमें। नेक्स्ट है जो हमारा ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोलेट्रल। कोलेट्रल से आप क्या समझते हो, it is the total sum of money with a person, no. It is the things kept in the locker, no. It is the guarantee given by the lender to the borrower, नहीं. It is the security to a lender until the loan is repaid, ये सही है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी के तौर पर रहता है जब तक वो उसका लोन दोबारा जो पैसा है लोन का वो वापस नहीं कर देता। नेम द सिस्टम इन विच द डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर्स। बार्टर सिस्टम, क्योंकि डबल कोइंसिडेंट तो उसी में जरूरत है कि भाई दोनों को जरूरत होगी तभी आपस में वो चीज लेंगे। इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय मेंबर्स। बैंक डू नॉट गिव लोन्स, किसको नहीं देते, विदाउट प्रॉपर कोलेटरल और डॉक्यूमेंट्स। यदि उसके पास कोई सिक्योरिटी या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको बैंक लोन नहीं देता। इसीलिए ज़्यादातर जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो मनी लेंडर से, ट्रेडर वगैरह से लोन उठाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ए पर्सन डिजायर टू सेल वट द अदर wishes to buy without goods, no. A person desire to sell double of his goods to other, no. Both parties agree to sell and buy each other commodities। तो ये है सही, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, दोनों पार्टियों को सहमत होना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द लोन इज टेकन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स बाय द पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। लगभग 85 जो लोग हैं वो ज्यादातर इनफॉर्मल तरीके से ही लोन ले रहे हैं पुअर हाउस होल्ड अर्बन एरिया में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट डू बैंक्स होल्ड एज कैश, कितने परसेंट रखता है, तो 15%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज अथोराइज टू इशू करेंसी नोट्स। तो ये क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेंसी इशू करता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। मेन सोर्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, या डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स। तो ये है कि जैसे हम पैसा जमा करवाते हैं तो वो मान लो हमें देता है साल का 7%, तो आगे अगर लोन दे देता है बैंक
तो मान लो उससे लेता है 10%, तो वो 3% जो बीच में बच गया वो किसकी इनकम है, वो बैंक की इनकम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूड अगेंस्ट लोन, कौन सी लोन के अगेंस्ट यूज नहीं की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूड अगेंस्ट लोन, तो इसमें आएगा lenders lend. Bank provide a higher rate of interest on which one of the following accounts: saving account, current account, fixed deposit for long period, fixed deposit for very short, तो long period आएगा, fixed deposit for long period. सो स्टूडेंट्स आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।